दोस्तों, गाजा से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो इजरायल और फिलिस्तीनी प्रतिरोध की हकीकत को साफ दिखाती है। एक तरफ इंसानियत और सलीका तो दूसरी तरफ घमंड और जुल्म। कैसे गाजा के शेरों ने दुनिया का दिल जीत लिया। रिहाई की तस्वीरों से जल उठा इजरायल। पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताएंगे। इनके अलावा आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने खुद कहा हमने हमास को इजाज़त दी है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या गाजा में अब हमास ही कानून और व्यवस्था संभाल रहा है? और सबसे बड़ी बात, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अचानक मिस्र की यात्रा क्यों रद्द कर दी? तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अल जजीरा के फिलिस्तीनी ब्यूरो चीफ वलीद अल उमरी ने बताया कि हाल ही में हुए कैदियों की अदला बदली के दौरान इजरायल और फिलिस्तीनी प्रतिरोध के बर्ताव में साफ फर्क दिखा। उन्होंने कहा कि ये फर्क दोनों की सोच और इंसानियत के स्तर को साफ दिखाता है। अल उमरी के मुताबिक फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने इजरायली कैदियों को बहुत इज्जत और सलीके से रिहा किया ताकि उन्हें किसी तरह की बेइज्जती या डर महसूस ना हो। उन्होंने कहा कि अल कस्साम ब्रिगेड ने ये रिहाई बेहद जिम्मेदार तरीके से की और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के साथ मिलकर पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की। इससे साफ दिखता है कि हमास के पास ज़मीन पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने फैसले खुद लेता है। वहीं इजरायल की बात करें तो उससे पहले की रिहाई की तस्वीरों से काफ़ी जलन थी। जब दुनिया ने देखा था कि हमास के लड़ाके इजरायली बंदियों को इज्जत के साथ छोड़ रहे हैं, उस वक्त पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हुई और इससे हमास की छवि एक मजबूत ताकत और बेहतरीन सोच के रूप में सामने आई। इसी वजह से इस बार की बातचीत में इजरायल ने साफ शर्त रखी कि रिहाई की तस्वीरें या वीडियो जारी नहीं किए जाएंगे और हमास ने माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए ये मांग मान ली। हालांकि इस बार ज़्यादा तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन सच्चाई यही है कि गाजा पट्टी के कई इलाकों से इजरायली बंदियों को रिहा किया गया, जिनमें बीच और दक्षिणी गाजा शामिल है। साथ ही कुछ इजरायली कैदियों के शव भी लौटाए गए जो लड़ाई के दौरान मारे गए थे। अल उमरी ने बताया कि इजरायल ने रिहाई के वक्त उल्टा बर्ताव किया। जब फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया तो उनके साथ सख्ती और अपमान किया गया। कई जगहों पर उनके परिवारों को धमकाया गया और सुरक्षा बलों ने उनके घरों पर जाकर चेतावनी दी कि कोई जश्न या खुशी का माहौल ना बनाया जाए। रिहा किया गया फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से बाहर निकलने से पहले ही परेशान किया गया। भीड़ को आंसू गैस और धमाकों से भगाया गया और कैदियों को हथकड़ियां लगाकर बसों में भर दिया गया। ये सब दिखाता है कि इजरायल इंसानियत नहीं बल्कि बदले की भावना से काम कर रहा था। यही नहीं, इस बीच इजरायल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने तो रिहाई से पहले कैदियों को भड़काने और डराने की कोशिश तक की। उन्होंने जेल का दौरा किया और जानबूझकर कैदियों को अपमानित किया। अल उमरी के मुताबिक ये दिखाता है कि इजरायल की सरकार फिलिस्तीनियों से सिर्फ नफरत और बदले के नज़रिए से पेश आती है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने खुद माना कि हमास की कैद में रहे इजरायली बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया गया। कुछ बंदियों को परिवार से फ़ोन या वीडियो कॉल करने की भी इजाज़त दी गई, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। अखबार येदिओत अहरोनोत के मुताबिक कुछ बंदियों ने अपने घर वालों से बात की। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि हमास ने हर हाल में इंसानियत की हदें नहीं लांघी, जबकि इजरायल लगातार 2 साल से गाजा पर हमला करता आ रहा है और हजारों निर्दोषों की जान ले चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिहाई की प्रक्रिया 2 हिस्सों में हुई। पहले 7 बंदियों को, फिर 13 और बंदियों को छोड़ा गया। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक अब हमास के पास कोई भी जिंदा इजरायली बंदी नहीं बचा है। इन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान पकड़ा गया था। उधर इजरायली मीडिया ने कहा कि जेल प्रशासन ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन सरकार ने आखिरी समय में कुछ नामों को बदल दिया। हालांकि वीडियो बनाने तक बहुत सारे फिलिस्तीनी कैदियों को अब तक रिहा कर दिया गया है। बता दें कि 20 इजरायली कैदी के बदले 2000 फिलिस्तीनी इजरायली जेल से आज़ाद होंगे, जिनमें से 250 ऐसे कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अल उमरी के मुताबिक इजरायल इस वक्त दोहरी चिंता में है। एक तरफ सुरक्षा की, दूसरी तरफ राजनीति की। उसे डर है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई कहीं लोगों के लिए जीत का प्रतीक ना बन जाए। इसलिए इजरायल ने हर कोशिश की कि कहीं कोई जश्न ना दिखे,
कोई खुशी का माहौल ना बने। हालांकि इसके बाद भी लोग खुशियां मना रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले भी इजराइल कई रिहा किए गए कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर चुका है, जिससे उनकी आज़ादी बस नाम की रह जाती है। जब खान यूनुस और वेस्ट बैंक में लोग अपने कैदियों का स्वागत कर रहे थे, तब इजराइल में एकदम सन्नाटा था। बंदियों को रेड क्रॉस की गाड़ियों में सरकारी निगरानी में लाया गया और आम जनता को पास तक नहीं आने दिया गया। अल उमरी ने आखिर में कहा कि ये दोनों तस्वीरें दिखाती है कि कौन इंसानियत की कद्र करता है और कौन नहीं। एक तरफ गाजा से उठती इंसानियत की मिसाल और दूसरी तरफ इजराइल का घृणा और बदले से भरा रवैया। ये फर्क अब पूरी दुनिया देख चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल रवाना होने से पहले राष्ट्रपति विमान में बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया, हमास अब गाजा में पुलिस की तरह काम कर रही है और अपने विरोधियों पर गोली चला रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ट्रंप ने जवाब में कहा, हमने उन्हें इसकी इजाज़त दी है। वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि गाजा में हालात काबू में रहें। हमने उनसे कहा है कि वो हालात पर नज़र रखें ताकि कोई बड़ी वारदात या अपराध ना हो। हम चाहते हैं कि वहाँ की स्थिति सुरक्षित रहे। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हमास और इजराइल के बीच की जंग अब ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप के इस बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। लोगों ने कहा कि ट्रंप का यह कहना कि हमने हमास को मंजूरी दी, दरअसल गाजा में सुरक्षा हालात को लेकर उनकी सतही समझ दिखाता है। कई यूजर्स का कहना था कि ट्रंप शायद हमास के डिसआर्ममेंट के विवाद यानी हथियार छोड़ने के विवाद से बचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये मसला काफ़ी जटिल और संवेदनशील है, इसलिए उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए इसे सामान्य सुरक्षा मुद्दा बताने की कोशिश की। कुछ ने लिखा कि ट्रंप हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे वो खुद को फैसले लेने वाला मुखिया दिखा सके, जैसे कि हमास ने उनसे इजाज़त मांगी हो। लेकिन हकीकत में लोगों का कहना है कि हमास किसी ट्रंप या अमेरिका की इजाज़त से नहीं, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि इजरायली फौज के गाजा से हटने के बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमास अब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि वहाँ कोई आधिकारिक पुलिस नहीं बची। अगर हमास ऐसा ना करे तो पूरा इलाका अराजकता में डूब जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी था कि वो अस्थायी तौर पर सुरक्षा का इंतज़ाम संभाले जबकि इंटरनेशनल फोर्स ना आ जाए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि ट्रंप के ये बयान शायद भविष्य में दबाव बनाने की तैयारी है ताकि बाद में वो हमास से सुरक्षा कदम रोकने की मांग कर सकें। ट्रंप द्वारा इन आंकड़ों को मानना अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की सरकार पिछले 2 सालों से इन्हीं आंकड़ों को हमास से समर्थित बताकर खारिज करती रही थी। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मिस्र यात्रा रद्द कर दी। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक नेतन्याहू ने शर्म अल शेख में होने वाले शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें गाजा समझौते पर चर्चा के लिए जाना था। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ये यात्रा धार्मिक यहूदी त्योहारों के कारण रद्द कर रहे हैं, इसलिए वो शर्म अल शेख की शांति शिखर बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति पद की ओर से ये पुष्टि की गई थी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास दोनों ही इस गाजा से जुड़ी शांति बैठक में शामिल होंगे, जो सोमवार को शर्म अल शेख में आयोजित की जा रही है। लेकिन अब अचानक से इजरायल की तरफ से इस यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के इजरायल के दौरे के दौरान भी मिस्र के राष्ट्रपति ने जब ट्रंप से बात की थी तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी शामिल होने की बात की थी। ऐसे में आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।